नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का क्वेश्चन श्रृंखला जो चला रहे हैं बिहार दुर्ग प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उससे आगे का वीडियो वॉल्यूम 2 आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसका आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन श्रृंखला चल रहा है उसी क्रम में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? पहला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने। थोड़ा सा देखने में वो हो सकता है, लेकिन मैं क्लियरली बोल करके आप लोग को समझा रहा हूँ। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था। 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? एलनबरो के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड एलिनबरो को सिंध विजय के संबंध में किसने कहा वह अफगानी तूफान की पूंछ थी? ये नेपियर है। नेपियर ने लॉर्ड एलिनबरो ने जब सिंध को विजित करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, तो उस समय नेपियर ने लॉर्ड एलिनबरो को कहा था वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ये एक कथन है जो नेपियर के द्वारा दिया गया है। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी किसके लिए? लॉर्ड एलिनबरो के लिए। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? एलिनबरो के शासनकाल में 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? एलिनबरो के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 में हुआ था, और इसका समाप्ति पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले वीडियो अगर कोई नहीं देखे तो पहले वो देख ले, तो ये युद्ध आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1846 में लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया हुआ है। अब क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नरवली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। नरवली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? पिछले वीडियो में बताया गया है 1848-49 में, और इसकी समाप्ति हुई थी भैरावल की संधि 1849 में। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में जो लड़ा गया था वो किस गवर्नर जनरल के समय में लड़ा गया था? यहाँ थे गवर्नर जनरल डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कुल कितना युद्ध लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1848-49 में, जिसकी समाप्ति 1849 के भैरावल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। लेकिन इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कुल 3 युद्ध लड़े गए थे। जिसमें से कि 2 युद्ध में जो है कोई निर्णायक मत नहीं आ पाया था, लेकिन तीसरा युद्ध में गुजरात के चिनाब नदी के किनारे में जो 12 मार्च 1849 को लड़ा गया था, इसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। और प्रथम 2 युद्ध में यही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो 3 युद्ध लड़े गए, उसमें प्रथम युद्ध रामनगर का युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1848 को। रामनगर का युद्ध प्रथम जो हुआ था, रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी को। और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। ये दोनों युद्ध निर्णायक मत नहीं सामने आया इसमें,
लेकिन जैसे ही तीसरा युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, गुजरात के चिनाब नदी के किनारे कब लड़ा गया था? 12 मार्च 1849 को इसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में। और इनाम कमीशन का जो स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था इनाम कमीशन की उद्देश्य। अब एक है व्यक्तिगत सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प की नीति जो बोला जाता है, ये किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इस सिद्धांत के अनुसार, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, हड़प की नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, इसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया कुछ राज्य था, जिसमें सर्वप्रथम सतारा को 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। सतारा के बाद जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में है, जैतपुर बुंदेलखंड में, और संबलपुर जो उड़ीसा में है, इसको 1849 में मिलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 में मिलाया गया। इनके बाद आता है बाघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको 1850 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट है उदयपुर, नॉट उदयपुर, ये उदयपुर है जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, इसको 1852 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट है झांसी, झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, हड़प की नीति जो है, इसके तहत अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, झांसी को कब मिलाया गया था? तो 1853 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में। नेक्स्ट है नागपुर, जिसको 1854 में मिलाया गया था। तो ये आप लोग देख लेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे या फिर पॉज करके भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। सतारा को 1848 में, जैतपुर जो बुंदेलखंड में है और संबलपुर जो उड़ीसा में, इसको 1849 में, बाघाट जो हिमाचल प्रदेश में 1850 में, उदयपुर जो एमपी में 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से इन सभी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? यही हड़प की नीति के तहत जो है, ये क्या किए थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे, एक राज्य था अवध, अवध को जो है, अवध पर जो है क्या किए थे ये लॉर्ड डलहौजी? कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अवध का इस समय नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। और किस ईस्वी में किया था ये? तो 1856 में। 1856 में अवध का नवाब जब वाजिद अली शाह था, उस समय लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच, सबसे पहली बात तो यह है कि वुड डिस्पैच, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो आएगा शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया और किसने किया? 1854 में लागू किया गया था और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच कब लागू किया गया? 1854 में। और गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ? किस ईस्वी में? 1854 में। और इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन रहेगा, भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट कब प्रचलन में आया? तो 1854 में आया, डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? डलहौजी ने किया था। किसने किया था? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए? भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग हुए और यही प्रथम वायसराय हुए भारत के, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह किस वायसराय के शासन में हुआ। क्वेश्चन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह, ईस्वी या डेट तो अच्छी तरह से याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह किस वायसराय के शासन में हुआ तो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा। तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से कब लागू हुआ। 1856 में। इस समय भी भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ 1856 में, कैनिंग के समय में। अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं महालेखा परीक्षक पद, इसका सृजन लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में हुआ था, तो आंसर लॉर्ड कैनिंग। कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट पद को समाप्त किया गया कब। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट का जो पद था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट, व्यपगत सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लाया था, हड़प नीति जिसे कहते हैं, किस वायसराय ने समाप्त किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। यही हड़प नीति को किस वायसराय ने समाप्त किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति, अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता भी कहा जाता है। ये अफगानिस्तान के संबंध में जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, इसे शानदार निष्क्रियता भी कहा जाता है। ये अपनाए थे लॉर्ड लॉरेंस ने, लॉर्ड लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुआ। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ का सेवा शुरू हुआ था 1865 में, 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुआ था वो हुआ था 1872 में, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, यह किसका कथन है। एक कथन दिया गया है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, यह किसका कथन है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है, लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किसने लगाया था। इस समय जब भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लीटन। 1878 में लगाया गया था। अगर ईस्वी पूछा जाए कि भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 1878 में। और किसने लगाया था, तो लीटन ने। सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था, तो ये प्रधानमंत्री ग्लैडरवेन के परामर्श पर रिपन ने किया था। कब किया था, 1882 में, 1882 में। क्वेश्चन आएगा, सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। कब किया था, 1882 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन कानून किसने बनाया और कब पारित हुआ। 1882 में रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन कानून किसने बनाया था, लॉर्ड रिपन ने। और कब, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ। 1881 में रिपन के द्वारा। सर्वप्रथम नियमित जनगणना, हर 10 वर्ष पर जो जनगणना होता है वो उसका शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसने लाया और कब लाया। प्रथम कारखाना अधिनियम किसने लाया और कब लाया, 1881 में रिपन के ही द्वारा यह किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 1888 ईस्वी तक हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, 1885 से 1888। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। ठीक, जब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 में, उसमें वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? क्वेश्चन सबसे पहला यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके नेतृत्व में हुई? एओ ह्यूम के नेतृत्व में। इस समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे। और कब हुआ था? एग्जैक्ट अगर डेट पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड सीमा रेखा है। इसका निर्धारण किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। जब भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ, उस समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को इम्पोर्टेंट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसकी है? लॉर्ड एलिंग द्वितीय का। लॉर्ड एलिंग द्वितीय का क्या कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, लॉर्ड एलिंग द्वितीय का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर किस वायसराय ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया? ये क्या किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। उसके बाद क्या किया कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी मुद्रा बना दिया, घोषित कर दिया गया। यह किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 कर्जन के समय में। 1904 में हुआ था, कर्जन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1904 में ही। इस समय भी जाहिर सी बात है 1904 में ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित हुआ और 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई और कहाँ से की गई? घोषणा अगर बोला जाएगा तो 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को शिमला में यह घोषणा किया गया। बंगाल विभाजन का घोषणा शिमला से 19 जुलाई 1905 को किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। प्रभावित जो हुआ बंगाल विभाजन वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में की। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1906 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में जब भारत का कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम में किया गया था? तो वह अधिनियम था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 11 को दिल्ली में एक भव्य दरबार लगा था। दिल्ली में एक दरबार लगा था, उस समय वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। इस दरबार में ही, इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द करने की घोषणा की गई थी और वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय। और इसी दरबार में, ये दिल्ली दरबार जो 12 दिसंबर 1911 को हुआ है, इसी दरबार में
ये क्या किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और इस तरह 1912 ईस्वी में भारत का राजधानी दिल्ली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 1914 को जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? हार्डिंग। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? हार्डिंग द्वितीय ने। और प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ साथ ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ? कांग्रेस का एकीकरण जो पूछा जाएगा, जब 1907 में जो ये अलग हुए थे, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, तो दोबारा किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और इसी समय मुस्लिम लीग के साथ इसका कांग्रेस का समझौता भी हुआ था। कब? 1916 में। 1916। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब कांग्रेस का एकीकरण हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? सैडलर आयोग, इसका गठन कब हुआ? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है और सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के काल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। रोलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 को महत्वपूर्ण घटना है या 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 डेट याद रखिएगा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किस वायसराय के काल में प्रारंभ हुआ था? दोनों, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का है, इस समय जब शुरू हुआ था तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। कब किया था? 1921 में। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। रॉय ने 1921 ईस्वी में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चोरी चोरा कांड। 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था चोरी चोरा कांड, इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस करने का निर्णय ले लिया। चोरी चोरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। चोरी चोरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1922 में। कहाँ? इलाहाबाद में। वायसराय इस समय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। जब भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत थी 1922 में हुई थी। किस वायसराय के कालकाल में? रीडिंग के कालकाल में। कहाँ से? इलाहाबाद से। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब की थी? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के काल में साइमन कमीशन भारत आया? पहला तो भारत साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। जब साइमन कमीशन भारत आया इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली के असेंबली हॉल में जब 1928 ईस्वी में बम फेंका गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। जब बम फेंका गया था दिल्ली के असेंबली हॉल में 1928 में 1928 में, उस समय भारत का वायसराय था इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी का लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 64वें दिन 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद 64वें दिन उनका मृत्यु हो गया था? जतिन दास। और इस समय भी वायसराय इरविन ही थे। तो दोस्तों आज यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो आधुनिक भारत का ही फिर से लाएंगे और इसी तरह क्वेश्चन ही सिर्फ रहेगा। क्वेश्चन के अलावा और हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ नहीं लाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही रहता है और देखने में थोड़ा सा परेशानी होता होगा क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा लिखना पड़ता है, मजबूरी बस। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।